ओम शांति। आज दिनांक 3 जुलाई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1991 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा कहते आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। डिटेल में बाप दादा कहते ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान भी नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अर्थात ब्राह्मण जीवन जब प्राप्त होता है तो सर्व प्राप्तियों के साथ स्वयं भगवान हमारी पालना करते हैं, तो हम सदा सुख में रहते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, दुख से न्यारे रहते हैं। पर उसमें बाबा युक्ति बताते कि जब आप आत्मिक भाव में आत्मिक दृष्टि वृत्ति में कर्म में आते हो, संबंध में आते हो, तब आप दुख से न्यारे बनते हो, क्योंकि देह भान जो होता है वही दुख का कारण होता है। देह भान ही हमें विकारों की ओर धकेलता है और विकार ही हमारे दुखों का कारण है। तो बाबा हमें श्रीमत देते कि आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हुए दुख के नाम निशान से न्यारे हो जाओ, शरीर भान से मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप में रहो, देही अभिमानी होकर रहो, क्योंकि 63 जन्म आप बच्चे देह भान में रहे हो, 5 विकारों के वशीभूत होकर रहे हो। अब इस अंतिम जन्म में स्वयं निराकार परमात्मा जो खुद देही है वही आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं। तो देही अभिमानी बनने का आधार बाबा कहते खुद को आत्मा अनुभव करो, आत्मा के भान में रहो। जब आप आत्मा के भान में रहते हो तो आपकी दृष्टि वृत्ति सब न्यारी हो जाती है, आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुखदाई देने वाले संकल्प बोल और कर्म होने लगते हैं। तो यही ब्राह्मण जीवन की महानता है कि उनका जीवन भी न्यारा है, उनका पिता परमात्मा भी न्यारा है, उन्हें जो प्राप्तियां हो रही हैं वे भी न्यारी हैं। तो दुख से सदा उपराम रहते हैं, दुख का नाम निशान उन्हें छू भी नहीं सकता। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है, उनका सुखमय जीवन सुखदाई बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। हम देखते हैं कोई भी कार्य को जब पहली बार किया जाता है तो वह थोड़ा मेहनत लेता है, थोड़ा गड़बड़ होता है, उसमें सफलता संपूर्णतया निश्चित नहीं होती। पर जब हम वही कार्य को बार बार करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो उस कार्य में हमें निश्चय हो जाता है, हम निश्चिंत रहते हैं कि हमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही बाबा कहते देह भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। जितना जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करोगे, आत्मिक स्वरूप में टिकोगे, उतना उतना सुख ही सुख है। आपका जीवन सुखदायी बन जाएगा।
और जब आपका जीवन ही सुखदायी है तो आपके संपर्क में आने वाले सभी को सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आप सदा सुख की सैया पर जब ही रह सकते हो जब देह भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो, क्योंकि जब आप आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हो तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान सुख का दाता आपके साथ होता है। तो सुख के सागर की हम संतानें हैं, हम मास्टर सुख का सागर हैं। हम स्वयं तो सुखी रहते ही हैं, साथ में हमें बाबा कर्म देते सभी को दुख से मुक्त कर सुखी बनाओ। क्योंकि आप बच्चों को संगम युग पर परमात्म प्यार का आनंदमय झूला मिलता है। इसी सुखदायी झूले में आप झूलते रहो। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के बाबा कहते अनुभवी बन जाओ, तो खुद के तो दुख से आप मुक्त रहोगे ही, साथ में अन्य आत्माओं को भी दुख से मुक्त करने के निमित्त बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। बाबा हमें आकर इस संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देते हैं और ब्राह्मणों को बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और देवता भी नहीं बनते। देवताओं को अलंकार दिया जाता है, पर स्वरूप आप बनते हो। आप स्वदर्शन कर, स्व चेकिंग कर, आपके अंदर की कमी कमजोरियां निकाल कर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो जो बच्चे खुद को चेक करते हैं, खुद का दर्शन करते हैं, खुद की कमी कमजोरियों को मिटा देते हैं, वे ही बच्चे बाबा के प्यार के, बाबा के वर्षे के हकदार होते हैं। आज बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो अटेंशन खिंचवाया, बाप दादा कहते 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनो। समान और संपूर्ण बनने का आधार बाप दादा बताते 4 सत्ताओं का बैलेंस। तो 4 सत्ताएं बाप दादा कहते कि तुम श्रेष्ठ आत्माओं के पास 4 सत्ताएं होती हैं। जो मनुष्य होते हैं वे 3 विशेष शक्तियों के आधार पर चलते हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता, तीसरी है विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पास 4 विशेष सत्ताएं होती हैं। 3 तो जो हैं वे रहती ही हैं, पर चौथी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता होती है। श्रेष्ठ कर्म के आधार पर आप विश्व का कल्याण करते हो, सर्व आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते हो, अपने पिता परमात्मा के प्यार के अधिकारी, सुखी, सदा संतुष्ट, सदा संपन्न बन जाते हो। तो बाप दादा कहते चेक करो, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता आप में कहाँ तक आई है। ऐसा तो नहीं है ना कि धर्म सत्ता अकेली है। धर्म सत्ता का गुह्य राज बाबा बताते धर्म सत्ता अर्थात धारणा मूर्त। आप श्रेष्ठ आत्मा, सदा श्रेष्ठ सुखी, खुशनुमा जीवन जीने वाले आत्माएं हो। आप धारणा कर अर्थात पिता परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें कनरस नहीं लेते, उन्हें मन रस बनाकर, उन्हें धारण कर खुद को संपन्न, संपूर्ण, संतुष्ट बना लेते हो। ऐसे ही
राजसत्ता। राजसत्ता अर्थात अपने आप को राज्य अधिकारी समझना, अपने राज्य को अर्थात कर्म करने वाले साथी सहयोगी को संपूर्ण प्राप्तियां कराना, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, सर्व अधिकार प्राप्त करा देना, अर्थात दाता बनकर ऐसी राजसत्ता चलाना कि सभी संतुष्ट रहें, सभी की मुख से निकले वाह वाह। तो यह यथार्थ राज्य सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात धारणा मूर्त, राज्य सत्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, विज्ञान सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। तो विज्ञान बाबा कहते विज्ञान का अर्थ योग, याद में रहना, याद से सर्व प्राप्तियां करना, संपूर्ण अनुभूति करना, संपन्न अनुभूति करना, भरपूर अनुभूति करना। तो ऐसे कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति का अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना, यही बाबा कहते विज्ञान की सत्ता है, जो अमूल्य सत्ता है। मनुष्यों के पास 3 सत्ताएं हैं, वे तीनों सत्ताएं के होते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं। पर आप बच्चे रूहानी फकुर में रहते हो और कहते हो बेफिक्र बादशाह हैं। जीवन का यथार्थ आनंद आप बच्चे ही कर रहे हो। सबसे बड़ा खजाना बाबा कहते किसके पास है? हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 हैं। चारों के बैलेंस के आधार पर आप आत्माएं बाप के समान और संपन्न संपूर्ण बनती हो। तो बाबा कहते तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? चेक करो चारों सत्ताएं कहाँ तक हैं, क्या कमी है, क्या कमजोरी है। इसीलिए तपस्या वर्ष दिया है कि तीव्र गति से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, चारों सत्ताओं के आधार पर एक रस स्थिति बनाओ, अचल अडोल रहो, एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करो, हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव करो। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना। तो अधिकारी बनकर, बेफिक्र बादशाह बनकर बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो, बाप के समान संपूर्ण संपन्न बन जाओ, क्योंकि तुम बच्चों को बाबा आकर सर्व खजाने प्रदान कर देता है। तो चेकिंग करो, जो भी कमी कमजोरियां हैं निकाल कर उन्हें भर्ती कर, बाप के प्यार के अधिकारी बनो, बाप के संपूर्ण वर्षे को धारण करो। अच्छा, ये थे बाप दादा के महावाक्य के मुख्य पॉइंट। ओम शांति।